जी किसने कहा सर? अच्छा खैर यहाँ पर आओ बेटा, ये कोड है आपके पास। लीनियर ग्रेडियंट हमने समझना है, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, पहले उसी को देखते हैं। ग्रेडियंट्स देखेंगे हम। CSS में हमारे पास बेसिक जो है वो 3 किस्म के ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है, लीनियर, रेडिकल एंड कॉनिक। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और नॉर्मली हर कोई यूज़ कर रहा होता है वो हम यूज़ करते हैं लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट जो हमारे पास हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी जो ग्रेडियंट अभी हम लगाएंगे ये नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, हम इसको बैकग्राउंड पिक्चर्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कॉनिक भी यूज़ कर सकते हो या रेडिकल भी। मैं आता हूँ, पहले सिंपल सा कोड है वो आप देखें सिर्फ तवज्जो के साथ। मैं बॉक्स बनाऊंगा सिंपल, उसको साइडिंग वगैरह दूंगा, फिर उस पर ये चीज़ अप्लाई करूँगा। ठीक है भाई, मैंने एक बॉक्स बना लिया, इसको सेंटर करके यहाँ सामने रख दिया, क्लियर। अब इस पर लगाने वाला हूँ मैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली जो लगेगा जैसे बैकग्राउंड कलर है ना, इसकी जगह पर। अब बैकग्राउंड कलर हटा दूँ मैं, ये बॉक्स गायब हो गया, हालांकि ये बॉक्स यहाँ मौजूद है लेकिन इसका कोई कलर नहीं है तो नज़र नहीं आ रहा। लीनियर ग्रेडियंट लगाने के लिए इस पर क्या होगा कि मैं यहाँ सिंपल आऊँगा और बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करूँगा। क्या चीज़ सेलेक्ट करूँगा? बैकग्राउंड इमेज में आने के बाद मैं लिखूँगा लीनियर, आगे वो ऑप्शन दे देगा ग्रेडियंट। क्या चीज़ देगा? लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट लिख के इसको एंटर करता हूँ, ये चीज़ यहाँ पर आ गई लीनियर ग्रेडियंट के हवाले से। अच्छा, अब इस लीनियर ग्रेडियंट के लिए थोड़ा सा काम है, वो देखते हैं। ये लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली 2 कलर्स रिसीव करेगा। अगर मैं दे दूँ रेड, कुछ भी नहीं आया, कॉमा एक और रेड दे दूं, क्या हुआ? कुछ भी क्या नहीं, वो सामने देख नहीं रहा। हाँ, दोनों कलर आ गए हैं, रेड है ना, रेड है, कलर्स नजर आ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं ग्रीन कलर दिखाने के लिए, अब मैंने क्या किया, रेड एंड ग्रीन, अब आपको लीनियर ग्रेडियंट नजर आएगा। समझ आई बात? ठीक है, जैसे ये ग्रीन है, रेड है, इसके साथ येलो कर दूं, ठीक है, और कॉमा लगा के यहाँ पर अब ग्रीन लिख दूं, थ्री कलर्स आ गए। जितने कलर यहाँ ऐड करता जाऊंगा उतने कलर्स यहाँ आ जाएंगे, तो वो वाइट भी आना शुरू हो गया, ठीक है। जो कलर भी लगाऊंगा, ब्लैक लगाऊंगा तो ब्लैक का शेड भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में जितने भी कलर क्या लगाते आगे, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। ये आपके पास है लीनियर ग्रेडियंट। सिंपली आपके पास जितने आप इसको कलर पास करते हैं उतने ही ये कलर्स रिसीव कर लेता है, उनका ग्रेडियंट बना के आपको दिखा रहा है जैसे ये लोग। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ देखने की है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैकग्राउंड इमेज
लीनियर ग्रेडियंट और 2 या 3 या जितने कलर आपने पास करने। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है इससे पहले, कलर से पहले कॉमा लगा के, वो है डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन में आपने बताना है टू वर्ड, मतलब किस तरफ जाना है। अगर मैं लिखता हूँ टू राइट, इसका मतलब राइट की तरफ, तो रेड से स्टार्ट होगा और येलो पे ख़त्म होगा राइट साइड की तरफ। देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं करूँ टू बॉटम, तो रेड से स्टार्ट होगा येलो पे। अगर कर दूँ टू टॉप, अब देखो आप गौर करो, रेड से डाउनवर्ड से स्टार्ट हुआ और टॉप पर जाके ख़त्म हो गया। बात समझ गए? क्लियर है? तो मसला तो नहीं, ठीक है। इसको ये कर सकता हूँ टू राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी हम दे रहे हैं उतने। अच्छा यहाँ पर एक और होता है, आई थिंक 45 डिग्री। डिग्री में दूंगा तो ये 360 के हिसाब से डिग्री आपको देना शुरू कर देगा। अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 45 और फिर होता है 90 डिग्री। अगर आ जाओ तो 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसी के साथ मैं 90 डिग्री में 45 डालो 135, ठीक है। तो 135 वहाँ से शुरू हो गया एंगल, ठीक है। तो जितने आप एंगल देते जाओगे उतने एंगल। 180 डिग्री बिल्कुल सेम। फिर इसके बाद 180 के बाद क्या होता है, 180 में 45 डाल दो 225, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस कॉर्नर से, जैसे पहले 45 था अब उसका अपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो आप डिग्री में भी डायरेक्शन दे सकते हो या टूवर्ड्स बता सकते हो कि किस तरफ आपने इसको डायरेक्शन देनी। क्लियर? कोई मसला तो नहीं। अब मज़े की चीज़ यहाँ पर आते हैं, ये काम का है रेड टू रेड। अगर दो एक जैसे कलर पास कर दूँ तो क्या, दोनों कलर शो हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दो कलर्स देने के बजाय मैं सिंपल लिख सकता हूँ ना, बैकग्राउंड कलर रेड। इस कलर से क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा कि अगर मैं आऊँ एक को डिम करूँ, एक को लाइट में यूज़ कर दूँ, हाफ पॉइंट इसका, एक तरफ से डार्क यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ से भी कलर थोड़ा सा चेंज करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। देख रहे हो? तो ये काम हम सिंगल उस कलर पे नहीं अप्लाई कर सकते थे, ये यहाँ पर इस कलर पर अप्लाई कर सकते। वहाँ करते तो स्टार्ट से लेके एंड तक बैकग्राउंड कलर के अंदर लग जाएगा, डिम कर देगा या फुल को डार्क कर देगा। लेकिन ये अब कुछ हिस्से को इस तरीके से करना पॉसिबल नहीं था। वैसे सेम काम यहाँ पर आप कोई और कलर यूज़ करके उसके साथ भी कर सकते हो। जैसे मैं आ जाऊँ बीच में येलो कलर यूज़ करूँ तो येलो डार्क आ रहा है, मैं यहाँ हूँ, इस येलो को भी लाइट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आप डार्क या लाइट जो कलर जिस तरह यूज़ करना चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई मसला प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपके पास है लीनियर ग्रेडियंट की एग्जांपल। अच्छा, अब इसके साथ हम आते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ पूरे को, या आप यूज़ कर सकते हो रेडिकल ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें भी यही मैं दे देता हूँ रेड एंड दी ग्रीन, दो कलर्स, और यहाँ पर दे देता हूँ येलो, तीन कलर। हाँ और जो ये क्या हो गया, वो पहले भी स्क्रीन बंद नहीं होती थी, ठीक है, आपको फील होता था कि स्क्रीन बंद है। क्या हुआ? आप लोगों को पहले लगता था स्क्रीन बंद हो रही है? अरे वो पहले जो है ना यूपीएस इन्होंने बंद कर दिया था, कहीं याद ही नहीं था इनको कि हमारे पास कोई यूपीएस भी है, तो स्क्रीन बंद हो जाती थी इस वजह से। अब जो है ये स्क्रीन ऑफ नहीं करते तो इससे याद रहता है, ठीक है। अब ये रेडिकल जो है रेडिकल फॉर्म में आ रहा है, सर्कल की फॉर्म में आ रहा है, यही चीज़ आपके पास है। बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले वाले में था, ठीक है। ये आपको इस तरीके से दे रहा है। बाकी ये है, इसके अंदर आपको परसेंटेजेस देखने को मिलेगी। बेचारे की CSS उड़ गई है, देखा था जी, फैन लाइट चली गई है, फैन भी बंद कर देंगे, गर्मी में मारना चाहते हैं। फैन भी चलता होगा पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कैसे चलता है। अच्छा रेडियल पे आ जाओ। अच्छा वो रेडिकल नहीं है, रेडियल है, ये भी देखो माशाल्लाह, मैं इसको आज तक यही पढ़ता आया।
ठीक है। बहरहाल ये इसने दे दिया है, स्टार्टिंग पोजीशन बता रहा है, परसेंटेज भी बता रहा है कि कितने % कौन सा कलर आए, ठीक है। जितनी परसेंटेज जिस कलर को दोगे वो उतना ज़्यादा नज़र आएगा इसमें, ठीक है। हर कलर की अलग परसेंटेज है, आप जिस कलर को जितना परसेंटेज होगा बोला, जैसे रेड है इसको मैं कर दूँ ना 80%, तो रेड सबसे ज़्यादा। हाँ क्यों? CSS सब कुछ करके दे रहा है, अभी तो आपने बूटस्ट्रैप देखा ही नहीं है, वो तो आप ग्राफिक वालों के सर के ऊपर से काम है, आप बोलोगे यार ये तो डिज़ाइन हमने सोचा ही नहीं था। होता है ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान में सुना, ना ग्राफिक वालों के गुमान में भी नहीं आया, वो डिज़ाइन आपको बूटस्ट्रैप में बने बनाए मिल जाएंगे। मैं बताता हूँ, एक बच्चा कोर्स छोड़ के चला गया, इवनिंग आप लोगों के बाद वाली शिफ्ट है, उसने एक बच्चा काम जॉब छोड़ के चला है, वो कोर्स छोड़ के चला गया। वो मुझे बाद में पता चला, मैंने पूछा आया किस लिए, बोलता है सर मैं जो है ना वो बिज़नेस कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बिज़नेस कर रहे हो तो ये वेबसाइट क्यों सीख रहे हैं? सर बिज़नेस चलाने के लिए वेबसाइट ज़रूरी होती है। मैंने कहा वेबसाइट होना ज़रूरी होती है, सीखना ज़रूरी नहीं होती है। वो इस चक्कर में कि मैं बिज़नेस करूँगा वहाँ मुझे वेबसाइट ज़रूरत पड़ेगी, पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहा है। मैंने समझाया, फिर मैंने उसको बताया टेम्पलेट, वो गूगल पे गया, उसको बने बनाए 2-4 टेम्पलेट मिले, उसने डाउनलोड किया, बोला वाह, वो कोर्स छोड़ के गायब ही हो गया। मैंने कहा सर हो गई है, मिल गई है मुझे वेबसाइट। मैंने कहा ठीक है यार। अच्छा ये इसमें कुछ ये दिए हुए, ये बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं किया, ना मैं यूज़ करता हूँ, ये सबको आप यहाँ देख लेना, क्लोजेस फास्ट वगैरह ये दिए हुए ना, ये नाम दिए हैं इसने, ये सब इसने यूज़ किया है। एक बॉक्स के अंदर कहाँ पर सर्कल लाई करेगा ये चीज़ बता रहा है, देख लो इन सब के नाम है इसने दिया हुआ है। क्लोजेस्ट साइड, इसके अंदर एक साइड पर ज़्यादा होगा, दूसरा दोनों साइड पर सर्कल की तरफ होगा, तीसरा ये अप एंड डाउन की तरफ होगा, चौथा ज़्यादा ही फैल रहा होगा एक साइड से, ठीक है। ये सब साइड्स के नाम भी दिए हैं इसने, और इन सब को यहाँ पर आके ये परसेंटेज ये दिया, ठीक है। ये वाली लाइन बैठा, कलर्स का नेम दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये तो परसेंटेज दिया कि 50 या 60। अब ये जो काम दिया ना, ये इस साइड के नाम है, शायद इतना ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, ये वैसे ही दिए हुए हैं बस इन्होंने डिज़ाइनिंग के लिए, तो देख लेना। मैंने अब तक खैर ये नहीं यूज़ किया, सिर्फ एक चीज़ यूज़ होती है इसमें, लीनियर ग्रेडियंट, वो भी इस तरह नहीं यूज़ होती जैसे हम बता रहे हैं। क्या नाम है इसका? साथ ये फ़ैन चलते नहीं चलते हैं? हाँ खोलो बेटा भगाओ। इसमें तो रस्सी नहीं। अच्छा मैं समझ गया, ये जो है ना वो यार ये वाला कैसे ऑन होगा? ऑन है, ये चल रहा है, अब ऑन हुआ है ना। अच्छा चलो खैर यहाँ पर हम देखते हैं। इसी तरह एक और है कोनिक, कोनिक इस फॉर्म में होता है भाई, कलर दोगे ऐसा डिज़ाइन आ जाएगा, ये पता नहीं क्यों आ जाएगा, बस ऐसा आ जाएगा। ये लगा देना यहाँ पर, ये कलर उड़ा के लिख देना, हटाओ यहाँ लिख लेना कोनिक, ठीक है। पता नहीं क्या था, लिखते क्या यहाँ पर, कॉनिक ग्रेडियंट, CONIC, कॉनिक RA ग्रेडियंट, GRADIENT ग्रेडियंट, और ये ब्रैकेट, और यहाँ मैं दे देता हूँ रेड एंड ग्रीन, ठीक है। सेव करते हैं ज़रा, आओ ये देख रहे हो इस तरह से फॉर्म, ये समझ लो कौन की फॉर्म में शुरू हो रहा, ठीक है, वो वाला काम। खैर क्यों दिए ये वाली बात मुझसे नहीं पूछना, ये वाले कलर क्यों दिए, ये बस दे दिए उसने, सामने आगे मैंने पढ़ा दिया। अब जो काम का है लीनियर ग्रेडियंट जो यूज़ होता है, आपको अपने डिफरेंट कार्ड्स में देखा होगा, काफ़ी सारी चीज़ों में देखा होगा, उसको हम समझते हैं वो कैसे यूज़ होता है। और बैकग्राउंड इमेज कोनिक, इसको हटा देते हैं, ठीक है भाई। अब आता हूँ यहाँ पे और मैं लगा देता हूँ एक बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज पर कोई इमेज चाहिए होगी, पहले मैं URL लगा देता हूँ इमेज का / और कोई इमेजेस दी हुई है मुझे, तो बहुत बड़ी इमेज दी हुई है,
या एक काम करते हैं, चलो ठीक है ये भी, और बैकग्राउंड साइज कवर कंटेंट तो ऐसे आएगा, कवर कर देता हूँ, कवर कैसे आएगा, ठीक है। और इसके लिए इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, 600 कर देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, और उसको कर देता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, मार्जिन टॉप से दे रहा अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? तो मार्जिन ऑटो ना हो तो अगर होगा तो टॉप से मार्जिन नहीं दे सकता मैं मार्जिन ऑटो भी करना चाहता हूँ और टॉप से भी मार्जिन अप्लाई करना चाहता हूँ, कई दफ़ा मैंने किया है। उबैद साहब आप बताओ, एक मिनट कितना है, यहाँ पर आते हैं। अब ये चीज़ आपने समझनी है, मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई है, पहले आपको इशू समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये बात समझ आएगी कि क्या इशू। मैंने ये पिक्चर लगा दी, पिक्चर परफेक्ट है ये, और आपने अक्सर देखा भी होगा। और थोड़ा सा एक काम करते हैं, इस पिक्चर को ना बड़ा कर देते हैं 300, तो उसको कर देते हैं 400 और उसको कर देते हैं 800, ताकि आसपास रेशो तकरीबन इमेज खराब है। अब ये इमेज लगी हुई है कहाँ? बैकग्राउंड में, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अच्छा एक इशू आपके सामने लाया था जो मैं पूछने वाला था, मुझे याद आ गया कि मैंने मार्जिन ऑटो किया, डिव सेंटर आ गया, मार्जिन टॉप से देना चाह रहा हूँ, अप्लाई नहीं हो रहा। ये बेटा उबैद क्या वजह हो सकती है? मार्जिन टॉप अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? माज क्यों नहीं हो रहा? दानियाल अहमद, हाँ हाँ आप भी बताओ, बोलो बताओ भाई। जी जी उमैर, ज़बरदस्त, वेरी गुड। मार्जिन की प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड है, जैसे ही आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी लगाई, अब जितने पिछले मार्जिन लगे हुए सब ज़ाया हो गए, क्योंकि अब मार्जिन ये लगेगा, क्योंकि अब ये लेफ़्ट राइट टॉप सब के लिए ये हो गया। जब आप ये ऊपर कर देंगे, अब आपने ये किया, अब देखें अब टॉप का मार्जिन भी ऑटो है, लेफ़्ट का भी, राइट का भी, सब। अगर आप कोई इंडिविजुअल एक आध को टॉप मार्जिन वगैरह देना चाहो तो वो ऐसे अप्लाई हो जाएगा। समझे बात? अब बात क्लियर हुई? तो ये याद रखने वाली बात है, इसको आपने समझना है कि भाई मार्जिन की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो सबके लिए नहीं लग रही है, वो सबके लिए लग रही है, सॉरी। तो जब आप कोई और इंडिविजुअल लगाना चाहते हैं वो उसके बाद ही लगाना, उससे पहले नहीं लगाना, ठीक है। अब आप लगे रहते हैं, मार्जिन लगाते रहते हैं, टॉप बॉटम देखे सर अप्लाई नहीं हो रहा, वो वजह ये होगी, ठीक है। खैर अब आते हैं यहीं पर, और ये इमेज लगा दी, इस पर आते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। दिस इज अ टेक्स्ट, दिस काम करते हैं लॉरेम, 3 वर्ड्स, परफेक्ट। और इसको कर देते हैं, अच्छा एक मिनट, इसको भी ऐसे नहीं लिखते, H1 ये, ठीक है भाई, ताकि हेडिंग नज़र आए। और इसको करते हैं टेक्स्ट अलाइन को H1, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है भाई। और इसको कर देता हूँ, पैडिंग ले लेता हूँ टॉप से 100 पिक्सल की, ठीक है भाई, ये आ गया, या 150 पिक्सल, ठीक है भाई, आ गया। अब मज़े की बात, ये तो ऐसे आ गया, और इसका कलर करना है, कलर क्या करना है? वाइट। अब ये टेक्स्ट क्या हो गया? ज़ाया हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये टेक्स्ट, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है, उसको समझते। देखो आप ब्लैक रख दो, कोई बात नहीं, आप ब्लैक रख दो और कलर रख दो, आपने वाइट रख दिया, नॉर्मल ज़्यादातर आप देखते हैं वाइट ही होगा किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट, क्योंकि वाइट टेक्स्ट। अब देखो कोई लाइट इमेज दे रहा है, उसको आप डार्क कर सकते हो, डार्क इमेज को क्या डार्क करोगे, ठीक है, उसको कितना लाइट कर। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि टेक्स्ट तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है इस इमेज की वजह से, और आप बोलोगे सर इमेज चेंज कर दें, मैं चेंज कर दूंगा। मैंने कार्ड बनाए, यूज़र अपनी मर्जी से अपना अपना कार्ड बनाता है, जैसे दराज पे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, हर बंदा अपनी कार्ड की इमेज अपलोड करता है ना। अब जिस बंदे ने इमेज अपलोड की वो ज़्यादा ब्राइटनेस वाली है,
अब क्या करेंगे, तो ये तो प्रोग्रामर को इसका हल निकालना होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो इमेज लगाई है इससे पहले कॉमा लगाना है। ये देखो URL, आप गौर से समझ लो इस चीज़ को, ये स्ट्रक्चर याद नहीं रहता। बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, इस पर आया, URL से पहले कॉमा लगा दिया और इससे पहले लगाता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। ये वाली बात किसको समझ आ गई? इमेज लगा हुआ है, उससे पहले अब यहाँ पर आता हूँ, दो कलर पास करता हूँ। बिल फर दो कलर क्या होंगे, देखो पहले देता हूँ रेड एंड रेड, आपको समझाने के लिए। ओके हो गया, इमेज अब जबरदस्त लग रही है। अब इमेज ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ये नहीं लगाएंगे, हम इसकी जगह कलर लगा देंगे ब्लैक। ब्लैक कलर लगाएंगे जैसे ही हम, तो इमेज बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, फिर भी नहीं दिखाएगी। अब एक चीज़ याद करो कि जब ये कलर था तो मैंने एक काम किया था, दो कलर एक जैसे लगाए थे, उनमें से एक कलर को क्या किया था, डिम। आओ यहाँ पे, अब जरा देखो कुछ दिखेगा, दिखना शुरू हुई, और इसको भी आप कम कर सकते हो। इमेज दिखना शुरू हो गई। अब आप इसको डार्क या लाइट जितना आपको कम या ज़्यादा करना है आप यहाँ कर दो। 3% करके देखो, 4% करके देखो, दोनों साइड को भी कर दो। अब आपको टेक्स्ट विजिबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये अक्सर इमेजेस पर आप देखते हो। और क्या होता है, ये भी होता है अक्सर कि इस चीज़ को यहाँ से कट किया जाता है, यहाँ पे सिंपल लगाया जाता है बैकग्राउंड इमेज, URL के बाद अंकल की फोटो आ गई। अब यहाँ होता है डॉट बॉक्स हॉवर, ओके। अब देखो जाओ, ठीक है भाई। अब इसको जैसे ही आप हॉवर करते हो आपको टेक्स्ट विजिबल हो जाता है, जो चीज़ पढ़नी है उसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट। तो कार्ड के ऊपर इमेज लगी हुई है, बेहतरीन नज़र आती है। आप जैसे हॉवर करते हो कार्ड डार्क हो जाता है, जो भी आइकन्स लगे हैं वो सब विजिबल होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ हार्ट का आइकन है, लाइक का बटन है, कुछ भी है, वो वैसे नज़र नहीं आ रहा, आपने हॉवर किया है, डार्क हो गया। तो इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। बाकी ये है कि आप देखते हो आपका जितना भी काम है आपने डाउनवर्ड ही करना है। कहाँ पे करना है, डाउनवर्ड। मतलब ये कि बिल फर्ड में आता है, उसको खैर 150 की जगह 200 पिक्सल दे देता हूँ या 250 दे देता हूँ। अब मेरा टेक्स्ट कहाँ पे शो हो रहा है, कहाँ पर, नीचे शो हो रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले कलर को तो कर देते हैं लाइट से लाइट, ऐसे दिखना शुरू हो, ठीक है। नीचे वाले कलर को करना शुरू करते हैं डार्क टू डार्क, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क, ताकि नीचे वाली जगह पर टेक्स्ट डार्क दिखे, ऊपर इमेज क्लियर नज़र आए। क्योंकि मेरा काम, मेरा जो टेक्स्ट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जिस पर असर ना पड़े, वो नीचे लिखा हुआ है, आइकन्स नीचे हैं, बाकी सब चीज़ें नीचे, तो वो यहाँ तक इतना दिखना चाहिए। समझ गए बात बेटा, बात समझ आ गई, क्लियर है। तो बस ये चीज़ आपने जैसे यूज़ करनी होती है इसमें कि भैया, तो आप कैसे यूज़ करोगे इसको, ये चीज़ क्लियर होना शुरू हो जाएगी। जैसे वाइट कलर दिया है, ब्लैक दिया है, जो भी आप पास करो इसके ऊपर, मैंने 1 पास किया, आप बिल्कुल आ जाओ 0.01 पर, ऊपर वाले पे कुछ होगा ही, जस्ट नीचे वाले पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब यही काम, और बाकी इसकी जगह आप वो दूसरे भी यूज़ कर सकते हो। ये है लीनियर ग्रेडियंट, क्या था, कॉनिक। अब कॉनिक में देखो इस तरीके से, ये सिंगल साइड पर लाइन दे देगा, एक साइड पर अगर आपका टेक्स्ट है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर एक है आपका टेक्स्ट ही सेंटर से शुरू हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, रेडियल, ठीक है भाई। अब ये थोड़ा सेंटर से शुरू होगा, अब ये सेंटर में कहाँ से शुरू हो रहा है वो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। और यही नहीं, इसमें रेड ये आ रहा है ना, ये तो एक ये वाला कलर आ रहा है, इसमें अगर मैं कर दूं इसको 255, ये तो कलर ना मैंने पढ़ाया हुआ ना RGB, 255 किया, आप देखो रेडिश कलर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इमेज के ऊपर तो कुछ आप रेड कलर डार्क में देना चाहो, लाइट में देना चाहो, जो कलर आप पास करना चाहो आप वो चीज़ यहाँ पर पास कर सकते हो। और इसको हटा देता हूँ मैं, क्या हटा देता हूँ, यही दिया था सही, ठीक है। अच्छा, रेडिकल में दिया है, इसको भी कर देता हूँ लीनियर, ठीक है भाई। अब ये लीनियर में आना शुरू हुआ, नीचे से ज़्यादा ये कलर होगा, ये अक्सर आपको देखते हैं। और इसकी एग्जांपल में आओ तो आपको हीरो सेक्शंस के इसमें लीनियर
gradient CSS colors on image for image बहुत लंबी बात लिख दी, खैर वो इतने से समझ जाए। ये इसमें सारे लीनियर ग्रेडियंट्स यूज किए हैं, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ग्रेडियंट यूज किया है इसमें से। यहाँ पर देखो इमेज होगी बैकग्राउंड में और उसके जो है बैकग्राउंड का लीनियर ग्रेडियंट, ये देखो बैकग्राउंड, ये देखो ये वाला सेक्शन देखो जरा, ये इसने बनाया, इस पे एक इमेज है, इतना सा पार्ट बनाया और उसके ऊपर लीनियर ग्रेडियंट बिल्कुल लाइट करके यूज किया ताकि बैकग्राउंड पर ये विजिबल हो जाए। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं यहाँ पर। ये आपके पास है लीनियर ग्रेडियंट्स की एग्जांपल। अच्छा आते हैं यहाँ, ग्रेडियंट तो देख लिया मैंने, बॉक्स शेडो पढ़ा दिया था आपको, टेक्स्ट शेडो पढ़ाया है ना, बॉक्स शेडो नहीं पढ़ाया ना, अल्लाहु अकबर, बॉक्स शेडो भी पढ़ा, बॉक्स शेडो भी पढ़ोगे, पढ़ाया शेडो एक टेक्स्ट पढ़ाया था ना, टेक्स्ट के ऊपर रेड कलर लगा के वो पढ़ाया था, बॉक्स शेडो नहीं पढ़ाया, कसम से नहीं पढ़ाया। अरे यार फिर से पढ़ाना पड़ेगा बॉक्स शेडो। चलो भाई आओ शुरू करते हैं। भाई आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप आ जाओ सामने। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और ये एक बॉक्स है, ठीक है, और ये पता नहीं क्या क्या कलर्स को दिए हुए हैं मैंने, इसको ऐसे रख देते हैं और बॉक्स को थोड़ा नॉर्मल करते हैं, 300 बाई 400 हाइट का, ठीक है, ये आ गया। और इसको कर देते हैं बैकग्राउंड कलर के बजाय बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है भाई। ये बॉक्स दिख रहा है मुझे, और इसको एक और चीज़ भी कर देता हूँ बॉर्डर, चलो ये ऐसे, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सही है, क्लियर है। अब ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर उमैर साहब, काज़मी साहब, यहाँ देखें, ये जो बॉक्स है ये असल में यहाँ पर मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, बॉर्डर इसका, लेकिन असल में ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है बिल्कुल, एक मिनट इसकी एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। किस वेबसाइट पर बना हुआ है, आई थिंक इस पर भी बना हुआ है, इसके कार्ड भी ऐसे हॉवर करने पे दिखाई देते हैं। ये चीज़, हाँ ये देख रहे हो, कार्ड को गौर करना, ये कार्ड कहीं विजिबल है, इसका बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर है ही नहीं, लेकिन आप देखना, देखते हो जैसे हॉवर करता हूँ तो आपको ये नीचे शैडो नजर आना शुरू होता है। ये चीज़ क्या है हमारे पास, बॉक्स शैडो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये बॉक्स ऐसे नज़र ना आए, बॉर्डर ना लगा तो बॉक्स ही नज़र नहीं आएगा, ठीक है, कहाँ गया बॉक्स, बॉक्स पता ही नहीं। तो इस बॉक्स के लिए हम यहाँ पर आते हैं और बॉक्स का शैडो बनाते हैं, शैडो बनाएंगे भाई, बॉक्स का शैडो, बॉक्स शैडो। ये बॉक्स शैडो क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टीज लेता है, शुरू में रहता है 2 पिक्सल 5 पिक्सल, आप 20 पिक्सल जैसे मैं बोल जाऊँ, प्रेफर ले देता हूँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। क्या आ रहा है बैक पे, और एक मिनट पहले मैं कलर भी दे देता हूँ इसको, इसके बजाय बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग ही फील हो। ये चीज़ क्या आ रही है, कलर, ये क्या दे रहे हैं, अगर मैं एक को 100 एक को 50 कर दूँ, ज़्यादा डाउन है या ज़्यादा लेफ्ट है, ज़्यादा राइट साइड पर है, लेफ्ट पे तो नहीं, ज़्यादा राइट है। तो जहाँ ज़्यादा राइट की तरफ है इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के लिए डिफरेंस है, और ये वाला वाई एक्सिस के लिए। जैसे इन दोनों को मैं यहाँ से मिटाता हूँ और कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो बॉक्स ये, ठीक है, ये तो आ गया बॉक्स का शेडो।
तो पहली चीज़ तो ये जैसे नॉर्मल शेडो ले रहा होता है, ये भी वैसी शेडो की तरह ले रहा है, ठीक है। और अगली चीज़ क्या, यहाँ पर शेडो का कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, तो शेडो ब्लू कलर का आना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ आता हूँ और मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करते हैं यार, 400 बाय 300 है, तो इसको कर देता हूँ 100 कम किया, 200 बाय 100, ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा, 150। हो गया, डब्बा ही गायब हो गया। हाइट कहाँ गया बॉक्स, बॉक्स ही घूम गया, बहुत टाइम हो गया। सर वो स्टाइल का गलत हो गया, स्टाइल का टेप गलत हो गया। ओहो, 2 दब गया। अच्छा, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बॉक्स ये रहा, ठीक है, हमारे पास बॉक्स ये रहा। आता हूँ ज़रा इसका शेडो बनाता हूँ, ठीक है। अब इसके शेडो को दे देता हूँ, हाँ। तो भाई ये कितने बॉक्स हैं, 2, लेकिन ये एक ही है। इस वाले बॉक्स को जो टच किया जा सकता है, इंस्पेक्ट करूं तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में मुझे एक बॉक्स ही नज़र आएगा, दूसरा है ही नहीं, इसको मैं कभी टच ही नहीं कर सकता, ठीक है, वही नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शेडो है। अब इसी शेडो का हम ज़रा सा समझते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये बॉक्स का शेडो है ये, और इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो है स्प्रेडिंग 20 पिक्सल। पहला वाला तो है, इसके बाद वाला है ब्लरनेस। क्या है, ब्लरनेस, कि भाई कितना ब्लर हो रहा है। और एक और चीज़ भी, ये भी ऑन कर दो, देखो ये भी शेडो है, टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो पर आता हूँ, ये इसने एग्जांपल दी हुई है 20, उसके बाद जितनी स्प्रेडिंग देनी है वो बताओ। स्प्रेडिंग के बाद ब्लरनेस के बाद इसमें स्प्रेडिंग भी दे रहा है। क्या दे रहा है, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग का मतलब कितना आपने स्प्रेड करना है, उसको कितना फैलाना है, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक। आते हैं अब ज़रा इसकी कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और जैसे पहले बॉक्स था, पहले वाले बॉक्स पर आता हूँ, ठीक है, चल जा भाई, ये रहा। अब इस बॉक्स पर मैं आने के बाद इस पे लगाता हूँ बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो जो लगा रहा हूँ, पहले कलर पास करना, पहले 20 पिक्सल बाय 20 पिक्सल ये कर दिया, या मैं काम करता हूँ, कम ही करता हूँ, ज़्यादा है, 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल, ठीक है। और कलर कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर का शेडो आना शुरू हो गया। और इसी के साथ में दे देता हूँ 2 पिक्सल के ब्लरनेस, ताकि थोड़ा ब्लर हो जाए, और 5 पिक्सल का स्प्रेडिंग, ताकि थोड़ा सा फैल जाए हर तरफ से, ठीक है, ये है। अब बाकी है कि इसको मैं वैल्यूज़ कम कर सकता हूँ, स्प्रेडिंग ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से और यहाँ से कम कर दूँ तब भी है, या अगर मैं इस साइड से और इस साइड से 0 कर दूँ और खाली स्प्रेडिंग लगा दूँ तो सिर्फ फैलेगा, ये देख रहे हो, इसको 0 कर दूँ ऐसे, ये नॉर्मली। अब देखो बॉर्डर अलग से फील हो रहा है। अगर ये ना हो बॉक्स शेडो तो नॉर्मली ऐसा है, बॉक्स शेडो हो तो ऐसा, ठीक है। अब ज़रा इसको हटा दो आप, अब देखो ज़रा, वाइट के ऊपर वाइट ही नज़र आ रहा है, हालांकि बॉर्डर है ही नहीं, ये वो बॉर्डर है जो इनविजिबल है। तो यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है, ये हटा दो, देखो वाइट के ऊपर ये वाइट चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ भाई 5 पिक्सल तक ब्लर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं इसको भी कर सकता हूँ, मतलब 2 पिक्सल तक फैल भी जाए, फैल भी रहा है। अब ये डार्क कलर है, मैं इसको लाइट भी कर सकता हूँ, इस कलर को, ठीक है। देखो इसके ऊपर गार्ड आना शुरू हो गया। अब मैं काम करता हूँ, हटाता हूँ इसको, यहाँ दे देता हूँ बॉर्डर, यहाँ देता हूँ डॉट बॉक्स पावर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पास करता हूँ, नॉर्मली ऐसे रहेगा, ये आ रहा है। अब इसके अंदर आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है, जैसे मैंने कहा H1 एक लॉरेम 3 वर्ड्स, ठीक है भाई, ये आ गया।
और 2 वर्ड्स ही आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये और H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ आने के बाद पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल। ठीक है भाई, ये चीज़ यहाँ पर मिल गई। और इसके साथ, अच्छा ये तो मैंने अलग से दिया है, इसके साथ और क्या चीज़ है, इस पर आ जाता हूँ, P लिख देता हूँ और लारेम थोड़ा सा टेक्स्ट, P को आते हैं कॉल करते हैं, P को कहते हैं लारेम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर के बजाय इसको कर देते हैं जस्टिफाई। ठीक है, और इसके लिए यहाँ एक और काम करता हूँ मैं, पैडिंग कर देता हूँ इसको 5 पिक्सल, या ज़्यादा ही करते हैं 10 पिक्सल, ताकि थोड़ी पैडिंग भी आ जाए। और एक और चीज़ है टेक्स्ट अलाइन का है, टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन लास्ट, और उसको कर देता हूँ सेंटर, और इसी के साथ इसकी हाइट कर देता हूँ, हटा देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग कर देता हूँ सब तरह से। चलो ठीक है, और अब यहाँ से कर देता हूँ बॉर्डर को अलविदा। ठीक है भाई, ओवर करोगे तो ये कार्ड शो होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये कार्ड ऐसे आ गया जैसे इन्होंने बनाया। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा लाइट रखा हुआ इन्होंने, आप बहुत और लाइट कर दें कलर को भी, बॉर्डर को भी। मैंने थ्रेडिंग ज़्यादा रखी है ताकि हमें डिफरेंस देखने को मिले। यही काम इन्होंने यहाँ बॉक्स के साथ किया, जो अभी हमने इस बॉक्स के साथ। खैर मैंने इंसर्ट पिक्चर नहीं किया, आप इमेज लगा दो तो ये चीज़ और थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं आके IMG लगा के, सोर्स लगा के एक इमेज लगा दूं और IMG को विड्थ कर दूं 90% या 100% ही, तो ऑटोमेटिक गैप दे देगा थोड़ा सा। और इसी के साथ एक और चीज़ थी, वो क्या थी भाई, कि मार्जिन नहीं, ऑटो करते हैं, विड्थ देख लें पहले बॉक्स पे। ठीक है भाई, ये हमारा इमेज आ गई। बॉर्डर मैंने दिया वैसे बॉर्डर रेडियस आपने देना हो तो बेशक दे दो, वो तो बॉक्स को दे दो, इनके ऊपर भी दे सकते हो आप। बॉक्स पर आने के बाद बॉर्डर रेडियस 5 बहुत है, 5 की। ठीक है भाई, ये आपके पास एक कार्ड बनकर आ गया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इस तरीके से आपने इन चीज़ों का, तो बॉक्स शैडो किस तरीके से लगता है, लीनियर ग्रेडियंट हीरोइक सेक्शन पर ख़ास यूज़ होगा। और ऐसी इमेजेस पर भी, अगर इमेज है कोई जो बैकग्राउंड में लगाई है, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लगाया तो आप उस पर क्या लगाओगे, लीनियर ग्रेडियंट लगाओगे। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, इस इमेज के ऊपर मैं ब्लैक से, या विल पर ये इमेज लाइट है, मैं इससे वाइट पर से टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, अभी इस इमेज पे कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ? हाँ, क्यों? हाँ, ये इमेज क्या है, एलिमेंट लगा है, लेकिन एक मसला है। वो मसला क्या है? मसला है कश्मीर है। कश्मीर का मसला इसलिए है कि अगर मैं आऊँ यहाँ पर डिव इमेज यहाँ से हटाता हूँ, अब ये इमेज नहीं लगाता, बैकग्राउंड में अगर यहाँ इमेज लगाऊंगा वो तो पूरे बॉक्स पर आ जाएगी। है या नहीं? पूरे बॉक्स पर आएगी ना, बैकग्राउंड में पूरे बॉक्स पर, पूरे कार्ड पर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊँ और कहाँ है भाई, ये रहा बॉक्स, यही है। क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड इमेज देते हैं, ऐसे होता है। यहाँ क्या लिखते हैं, URL, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है। अल्लाह अकबर। अब क्या होगा भाई, खैर इस पर भी वैसे ये लगा के देखते हैं, ये भी कैसा लग रहा है। लीनियर ग्रेडियंट ब्लैक एंड कॉमा ब्लैक एंड देन इस ब्लैक पे जाओ एंड देन दोबारा से इस ब्लैक पे जाओ। इस ब्लैक पे भाई समझ ही नहीं आती है।
डार्क है, टेक्स्ट वाइट कर दें तो फिर भी अच्छा यहाँ पर अच्छा दिखता है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये खैर मैंने लगाया। वैसे अगर आपको ऐसे लगाना हो तो इसको कैसे पूरा करेंगे, तो ये जो बैकग्राउंड इमेज आप लगा रहे हो ना, इसको यहाँ से कर दो कट, ठीक। अब आपने बनानी है क्या, इसकी जगह एक डिव, जिसको मैं लिख देता हूँ img क्लास img बॉक्स। यहाँ आओ, img बॉक्स, बी बड़ा है, बी बड़ा है कैपिटल है स्मॉल है, बी तो वाकई बड़ा है। वेट 100% और हाइट भी देनी पड़ेगी, हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल फिलहाल के तौर पर, आरजी तौर पे उतना हिस्सा है। और इसको देखने के लिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि इसका बॉर्डर दिखे। कम में हाइट बढ़ा लो, आप कर दो 150 पिक्सल, ठीक है। इमेज इतनी, अगर इतनी इमेज काफ़ी है तो यहाँ आओ, इस पर ये भेज दो। ये आने के बाद बैकग्राउंड इमेज साइज कवर दे दो, लगाओ और छोड़ दो, ठीक है भाई। अब यहाँ आप, और वो बॉर्डर कहाँ गया, बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर को कर दो कमेंट। ये इमेज मैंने बहुत ज़्यादा लाइट की हुई है, असल में इमेज का कलर ये नहीं है, हाँ मत समझ लेना ये है कलर, इमेज असल में ऐसी है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ऑटोमेटिक फिट हो गई। थोड़ा सा इमेज की हाइट बढ़ा दो, ये बस हाइट फिक्स देनी है, एक बात याद रखना, हाइट फिक्स देनी है इसकी इमेज की अगर दे रहे हो। वजह यह कि अगर आप विड्थ पे दे दोगे वो खुद उठा ले, अगर मैं जैसे विड्थ हाइट हटा देता हूँ, विड्थ ऑटोमेटिक उठा ली ना, इमेज ऑटोमेटिक अगर आ जाती है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है मेरे पास कि जब ये आएगी हाइट नहीं दूंगा, खैर अभी तो दी हुई है, इमेज को हाइट नहीं दूंगा, इमेज को सिर्फ विड्थ दे दूँ, इमेज शो हो जाती है। लेकिन मसला ये होगा कि हर इमेज विड्थ तो सेम लेगी, लेकिन विड्थ के हिसाब से हर इमेज की हाइट चेंज होगी। अगर हाइट चेंज होगी तो कार्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, कार्ड छोटे बड़े शो होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल सेम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आ गया। अब अगला काम, ये बहुत आसान काम है, ये एक बॉक्स है ना, बॉक्स दिया है इसको मैंने, अब इसको कर दो कार्ड, यहाँ पर आओ, इसको करो कार्ड। कोई फर्क पड़ा इसकी सेहत पे, नहीं पड़ा। अब अगला काम करते हैं, ये सारे कार्ड्स पकड़ो, इसको कर दो कट, यहाँ करो div डॉट कंटेनर। ये करने के बाद, और सॉरी ये नहीं करना, वो CSS थोड़ी लिख रहे हैं हम, ये इसके बाद आपने आना है यहाँ पर, और इसके बाद आपने आना है यहाँ पे, आपने ना डॉट कंटेनर, वो कहेगा जी, आपने कर दिया। सबसे पहले अपनी विड्थ बताओ, इसको अगर विड्थ देनी है आपने, मैं कर देता हूँ, आप अपनी विड्थ ले लो 90 VW, ठीक है, हाइट ऑटो है। और उसके बाद अगला काम है, अपना मार्जिन कर दो ऑटो, आगे सेंटर हो जाओ। उसके बाद अपना डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स, उसके बाद फ्लैक्स रैप कर दो, और उसको रैप करना। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट ये कर देना आप, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड कर दो, बस। अब आप आओ यहाँ पर, कंट्रोल V, सेव, और यहाँ आओ डिस्प्ले में देखो, जिस कार्ड पर फॉरवर्ड करोगे उस कार्ड के ऊपर ये चीज़ आती है, ठीक है भाई। जितना दिल करे उतने कार्ड से फॉरवर्ड करो और ये चीज़, ठीक है, समझ गए बात। वरना बाकी अगर थोड़ा सा लाइट आपको कार्ड देखना ही है, हल्का सा देखना ही है, तो लाइट सा बॉर्डर या बॉक्स शेडो हल्का सा इसी बॉक्स शेडो को कॉपी करो, यहाँ पर रखो बॉक्स शेडो को, इसको कर दो 1 पिक्सल, इसको कर दो 1 पिक्सल, इसको कर दो 0.1, ऐसे करके बस इतना हो जाएगा। कार्ड हल्का सा दिखेगा और ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। लाइट सा कार्ड शो हो रहा है और हॉवर करने पे ज़्यादा, ताकि कार्ड्स भी नज़र आए। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ये जो लास्ट में प्रॉपर्टी मैंने तेज लगाई है ना, तेज लगाई है, वो पढ़ा चुका हूँ कल भी, परसों भी, 2 बार भी।
ये देखो, ये सब जो बराबर हुए एक एक की वजह, ये जस्टिफाई कंटेंट की वजह से इन सब के दरमियान वो जो स्पेसिंग बराबर वाला काम था ये इसके थ्रू हुआ। रैप की वजह से, अगर ये रैप ही ना हो तो ये सारे ऐसे हो जाएंगे, देखो एक प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, रैप लगा दिया। और अगर फ्लेक्स बाबा जी ना हो तो, ठीक है, बस लाइन बाय लाइन आना शुरू हो जाएंगे। फ्लेक्स हो भी, और अगर आपने फ्लेक्स की डायरेक्शन कर दी क्या, बोलो ना सिद्धादे, कॉलम, तो कॉलम भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वैसे मैं लिख भी देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, आप कर दोगे रॉ। अब ये हो गया प्रॉपर वे में काम। अब देखो जितने भी, अब सब कार्ड्स के अंदर आप जाके, सिर्फ एक बंदा आएगा न्यू यूज़र, उसने बोला है मेरे पास जो कार्ड है उसकी इमेज चेंज है। अच्छा, ये मैंने सब में बैकग्राउंड इमेज डाली हुई है, कार्ड में इमेज बॉक्सेस में ये डाला हुआ है, खैर ये तो ये मैंने बैकग्राउंड में इमेज डाली हुई है। जिस कार्ड की चाहूँ तो अलग अलग बॉक्सेस को नाम दे के बॉक्स 1 बॉक्स 2 इन सब की इमेज क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। खैर मैंने बॉक्स में वहाँ से डाली है, बैकग्राउंड में वाली इमेज है। अब आइकन लगाना हो इन सब पर तो बहुत ईजी, आप एक इमेज पे लगाओ, बाकी सब पे भी वो लग जाएगा। क्लियर, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? तो जितना बताया पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर हम मीडिया की भी कुछ इस कोड को 500 रुपये का है कोड, है ना, पूरे 500 रुपये का कोड है। एयर फॉर शेयर आते हैं यहाँ पर और उसको कर देते हैं वी, हो गया पेस्ट। अल्लाह अकबर। वैसे मैंने एक कार्ड के साथ करना चाहिए था, इतने सारे कार्ड्स के साथ फेंक दिया। एक कार्ड के साथ आप समझ लेते तो ईजी था। मैं इसको यहाँ वीडियो को पॉज करता हूँ और ये चीज़